जी मैं हूं बाबर अली NBTV 92 के साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, जहां पर MQM पाकिस्तान की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से एक जलसे का इनेकाद किया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे मुख्तलिफ़ गुलशन इकबाल के गली मोहल्लों में आवाम और कारकुनान की जानिब से रैली की सूरत में, काफ़िले की सूरत में यहाँ जलसा गाह में आमद हुई थी और इस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी जोशो खरोश आवाम का यहाँ पे नज़र आता है। कसीर तादाद आवाम की यहाँ मौजूद है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं शुरू का हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पे जो MQM पाकिस्तान की क़यादत है वो भी यहाँ पे ख़िताब करेगी आवाम और कारकुनान से। जो यहाँ लोग मौजूद हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। आइए। MQM पाकिस्तान ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और ये 5वां जलसा है जो हम कराची में करने जा रहे हैं। इससे पहले मलीर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, कोरंगी और अब गुलशन इकबाल में हम लोग आए। और गुलशन इकबाल जो है वो उसने हमेशा MQM का साथ दिया है, यानी कि 1987 से MQM के साथ गुलशन इकबाल खड़ा हुआ है और उसने हमेशा हमारे कैंडिडेट को हमें भारी एक्सेस से जितवाया। और हम ये दिखाने के लिए आए यहाँ पे जो हमारे दुश्मन जो यहाँ पे पीपल्स पार्टी और जो इनके जो दूसरी हरीफ जमातें हैं उनको दिखाने हैं कि गुलशन इकबाल कल भी MQM का था और आज भी MQM का, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा MQM के साथ ही रहेगा। और आवाम जो है इंशाअल्लाह ताला आपके तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा कि 8 बजे तक ये जलसा स्टार्ट हो जाएगा। तो गुलशन इकबाल के आवाम से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें ताकि हम दुनिया को दिखा दें कि MQM आज भी मजबूत और तवाना है और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो हम वो खिदमत करके दिखाएंगे जो हमारा माजी का खासा रही है। आज जो है यहाँ पे रेलवे ग्राउंड में ये जलसा मुनक्कद किया जा रहा है। इससे पहले काफ़ी अरसे से कोई भी पार्टी गुलशन में अपनी किसी भी किस्म का अपना पावर शो करने में नाकाम रही है। इस सबसे पहले भी मेरे ख्याल में 2018 में लास्ट हमारा यहाँ जलसा हुआ था और अब दोबारा MQM ने यहाँ के अपने लोगों का, गुलशन टाउन के लोगों का जलसा जो है वो मुनक्कद किया है। और आप देख रहे हैं तकरीबन 3 दिन से यहाँ पे जो है वो बहुत रौनक है। कल रात तो चांद रात का समा था, फेस पेंटिंग्स हो रही थी, चूड़ियाँ, फैमिलीज़ आ रही थी और मुख्तलिफ़ रैलियों की शक्ल में लोग आए, फैमिलीज़ अपनी अपनी गाड़ियों में आई। और कल परसों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रौनक थी और कल तो चांद रात का समा था। आज भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है गुलशन के रिहायशी जो है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब उनकी अपनी क़यादत, मुस्तहकम और मजबूत क़यादत उनके दरमियान मौजूद है, तो गुलशन के जो रिहायशी हैं वो ज़रूर इस जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। सुबह से जो है वो यहाँ पे इंतज़ामात हो रहे थे और अब पिछले 2 घंटे से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह जल्दी ये ग्राउंड और इससे बाहर की भी सारी जगहें मुझे उम्मीद है कि रिहायशियों से भर जाएंगी। इंशाल्लाह गुलशन वाले जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे। जब भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पावर में आई है किसी भी सतह पे, चाहे वो मेयर की शक्ल में हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ की शक्ल में हो या किसी भी चेयरमैन्स की शक्ल में हो, हमेशा मुत्तहदा ने जो है वो अपने लोगों की खिदमत की है, काम किए हैं। जाहिर सी बात है मशीनरी इंसान भी जो है ना वो एक वक्त के बाद जो है वो चाहता है कि मरम्मत मांगता है, उसको जो है ना वो ज़रूरत होती है रिपेयर मेंटेनेंस की। तो क्योंकि इतने अरसे से आप देख रहे हैं 2020 में जो है वो सिलसिला मुनक़ता हुआ था बल्दियाती इंतखाबात का और उसके बाद अभी किए भी गए हैं, तो क्योंकि वो यहाँ की मुकामी क़यादत नहीं है, इधर उधर से लोगों ने आके जो है वो कराची पे अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश की है, तो उसकी वजह से कराची का ये हाल है। इंशाल्लाह लोग ये बात जानते हैं कि अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत जो है वो दोबारा मुंतखब होकर आएगी तो वो अपने लोगों के काम करेंगे। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अभी हमारे बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है ना वो अपने मसाइल के लिए हमारे पास ही आते हैं, अपने जो करीबी बल्दियाती नुमाइंदे जो रह चुके हैं उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनके थ्रू ही काम अपने करवाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज ये जलसे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि MQM पाकिस्तान जो है वो कराची के अवाम की एक उम्मीद की किरण है। कराची के अवाम के लिए आप देखिए कराची जो है वो मसाइल में घिरा हुआ है, ना सेवरेज का सिस्टम है, ना पानी मिल रहा है, ना गैस, ना बिजली। समझ रहे हम जो है पत्थरों के ज़माने में चले गए, कोई कुछ काम नहीं हो रहा। आखिरी मरतबा जो काम हुआ है वो सिर्फ MQM के दौर में ही हुआ है, जब हमारे मेयर थे ये मुस्तफ़ा कमाल भाई के ज़माने में जो है ये बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए, अंडरपास बने, पानी की लाइनें डली हैं, तमाम तरक्याती काम हुए। उसके बाद से जो कराची है वो तो ढेर बन गया है, बिल्कुल कचरे का ढेर बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, सब टूट गया, तालीम नहीं है, मतलब कराची वालों के लिए कुछ नहीं है। ये MQM पाकिस्तान का 5वां जलसा है। MQM पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि वो हर टाउन में एक जलसा आम करेगा। जिस तरह औरंगी टाउन का जलसा कामयाब हुआ, कोरंगी का जलसा कामयाब हुआ, मलीर का, इसी तरह गुलशन इकबाल का जलसा भी आज ये साबित कर देगा
कि गुलशन इकबाल भी एमक्यूएम पाकिस्तान का ही गढ़ है। यहाँ से एमक्यूएम के मुंतखब नुमाइंदे ही हमेशा इलेक्ट होते रहे हैं। एमक्यूएम के नामज़द नुमाइंदे हम इंशाल्लाह 2024 में भी गुलशन इकबाल के अवाम भरपूर तरीक़े से एमक्यूएम के नामज़द उम्मीदवारान को वोट करेगी और गुलशन इकबाल जो कि 2018 में हमसे छीना गया था दोबारा से हमारे पास होगा। यहाँ के नुमाइंदे मुंतखब होंगे और इंशाल्लाह गुलशन इकबाल की हालत ज़ार को दुरुस्त करेंगे। जो भी दीगर आपने जिस तरह बात की कि एमक्यूएम जलसा करने जा रही है, जलसा कामयाब है, दीगर 4 जलसे कामयाब रहे, ये उसी का तसल्सल है कि 5वां जलसा हमें उम्मीद है कि कामयाब है। हम बर वक्त इसलिए कह रहे हैं कि हमने 4 जलसे इसी कराची में अलग अलग टाउन्स में किए, जिसमें से बिलखसूस मुख्तलिफ टाउन्स की, औरंगी टाउन की आवाम या मलीर की आवाम या आप ये कह लें लियाकताबाद की आवाम आई है। इसी तरह यहाँ गुलशन में सिर्फ बिलखसूस ये जलसा गुलशन की आवाम के लिए, यहाँ गुलशन के लोग शिरकत करेंगे। और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे जब ये पंडाल पूरा भर जाएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि आवाम कहाँ खड़ी है और आवाम एमक्यूएम को चाहती है। जिस तरह आपने बात की अवामी मसाइल की, तो एमक्यूएम की कारकर्दगी ना किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर किसी ने काम किया है ना तो वो सिर्फ एमक्यूएम है और एमक्यूएम के अलावा किसी ने इस कराची में काम कभी नहीं किया। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब हम इंशाअल्लाह इलेक्शंस में कामयाब होंगे तो जो चीज़ें रह गई हैं, जो अवामी मसाइल हैं जैसे कि पानी, बिजली, गैस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर ऐसी चीज़ें जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत थी लेकिन साबका हुकूमतों ने ध्यान नहीं दिया, तो एमक्यूएम जो है आवाम की रुदात सुनेगी। एमक्यूएम आवाम के लिए निजात दहिंदा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यही एमक्यूएम आपको दोबारा से काम करती हुई नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, मैं गुलशन इकबाल में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ एमक्यूएम का एक जलसा है और हमेशा की तरह आवाम जितनी सोचते उससे डबल आएगी और हमेशा एमक्यूएम थी है और रहेगी, ये लोगों को पता है। और कराची के मसाइल एमक्यूएम ने हल किए हैं, मसाइल को देखा है, समझा है, घर घर जाके मसाइल को हल किया है। सिंध में भी हमने बहुत काम किए हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें रोकती नहीं, लेकिन अब इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे पूरा। और जहाँ तक वोट और मामलात की बात है, पहले जो इंजीनियरिंग हुई है, मामलात हुए 2018 में, वो अब नहीं होंगे। अब एमक्यूएम अपनी सारी तमाम सीटें रिवायत के हिसाब से जीतेगी और इंशाल्लाह इससे डबल तादाद में वोट लेगी और आवाम भरपूर इस वक्त एमक्यूएम के साथ खड़ी भी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। तो आप लोग भी, जो लोग सोच रहे हैं अभी भी कुछ जो लोग रह गए, तो वो उनकी सोच ख़त्म होनी चाहिए कि एमक्यूएम अब ख़त्म नहीं हो सकती। एमक्यूएम मज़ीद अपने कामों में रवा दवा है और बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने काम को सरअंजाम दे रही है। हर आदमी हमारा इस वक्त फील्ड में मौजूद है। आवाम की हैसियत से मैं यही कहूँगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो बहुत हमारे बहुत देर पा ख्वाहिशात को पूरा करने जा रही है। जिस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का मर्जर हुआ है और उसके बाद से अब तक हम बहुत इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं हमारे, जो हमारी मिडिल क्लास आवाम के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगी। आज का जो जलसा है वो बहुत पुरौनक जलसा लग रहा है और यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला लोगों की बहुत अच्छी तादाद देखने में मिलेगी। गुलशन इकबाल टाउन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक रौनक देखने को मिल रही है। और एमक्यूएम के वापस आने के बाद से और चीज़ों में बेहतरी आने के बाद से मुझे उम्मीद है कि चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ आएंगी। जैसा कि आपके इल्म में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मलीर से जलसों का अपना आगाज़ किया, मलीर में हुआ, उसके बाद फिर औरंगी टाउन में, उसके बाद लियाकताबाद में, फिर कोरंगी में, लांडी में भी एक प्रोग्राम हुआ था, बंस रोड पे भी हुआ पब्लिक गैदरिंग। लेकिन जलसा जो है ये 4 जगह, ये 5वां जलसा है गुलशन इकबाल में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आने वाले इलेक्शन के हवाले से अपनी भरपूर तैयारी कर रही है और आवाम में जा रही है, लोगों से मुलाकातें कर रही है, बरादरियों से मुलाकातें कर रही है। और कराची के आवाम को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि उनके मसाइल का हल और उनके दुख का मदावा सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही कर सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसा तमाम प्रोग्राम हमारा भरपूर आवाम की तायद से, आवाम की शिरकत से, कामयाबी से इम्कान हुआ। आज ये गुलशन इकबाल का जलसा है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि भरपूर आवाम की इसमें शिरकत होगी और ये पैगाम जाएगा कि इस शहर का असल स्टेक होल्डर जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही रहेगी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि कराची शहर को हमेशा से एमक्यूएम ऑन करती आई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में जितने भी आज तक तरक्याती काम हुए हैं वो सिर्फ एमक्यूएम की वजह से हुए हैं और एमक्यूएम के ही लोगों ने काम कराए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल भाई हमारे इस शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर चुके हैं और आने वाले वक्तों में इलेक्शन का दौर दौरा है। आज इस गुलशन इकबाल के अंदर जो एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है सिर्फ गुलशन इकबाल के लोगों के लिए किया गया है और गुलशन इकबाल की आवाम को आगाही देनी है कि इलेक्शन के हवाले से जो उनके मफादात हैं, जो उनके मामलात हैं, उनको किस तरीके से कौन हल कर सकता है। इस कराची को अगर कोई ऑन करता है तो सिर्फ और सिर्फ MQM करती है। पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी के खातिर, पाकिस्तान की आवाम 23 करोड़ आवाम की आज़ादी, हुकूक, खुददारी और अमन और खुशहाली के खातिर ये 3 नुकात मान लो, वरना कहीं 6 नुकात दोबारा ना आ जाए। हम चाहिए रहे हैं कि पहले फरासत से और शराफत से और कानून के दायरे में रहते, आइन के रास्ते में चलने में, अदालतों से बात करने में इंसाफ मांगते हुए पाकिस्तान के 22-23 करोड़ आवाम के लिए हम अपना पहला जद्दोजहद का पहला मरहला शुरू कर रहे हैं। और एक कामयाब गुलशन इकबाल का इज्तिमा करके दुनिया को यह बता दिया कि आज ये शहर जिस पर कब्जा करने की कोशिश और ख्वाब देखा जा रहा है, ये शहर न पहले किसी के कब्जे में गया है, न आज जाएगा और न आइंदा आने वाले दिनों में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चाहे कुछ भी कर लो, आज तो वो मजालिम तुम कर नहीं सकते, लेकिन मजालिम की इंतहा हो चुकी। ऐसे ऐसे मजालिम हो गए कि जहां पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वाकया इस तरह का नहीं मिलता। 10-10 सालों तक रियासती ऑपरेशन रहा है। लोगों का सियासी अमल है नहीं है, क्या कोई नजरियाती सियासी अमल है नहीं है जो पाकिस्तान के स्टेटस को चैलेंज करे, जो पाकिस्तान के सियासी जमहूरी को तोड़ने का हौसला और अज़्म रखे। यकीन जानिए अगर हम उसी तरह जब अल्लाह ताला ने हमें एक क्रूज दिया था, आज अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है। अगर हम उसी तरह मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हो जाए, खालिद भाई, मुस्तफा कमाल भाई और फारूक सत्तार भाई ने MQM को एक मुत्तहिद, एक मुनज़्ज़म और एक मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान बना दिया है। अगर कराची के हर जबान बोलने वाले पाकिस्तानी, कराची सिंध के शहरों में रहने वाले हर जबान बोलने वाले पाकिस्तानी खुदा की कसम एक मर्तबा फिर MQM के बैनर तले, MQM के परचम के साथ खड़े हो जाए तो ये पूरे पाकिस्तान में एक इनकलाब का आगाज होगा।